आज मोरो में वकला आपस में दस्तों गिरबान होते होते बच गए, क्योंकि उन्होंने इंतहाई बुर्दबारी के साथ इंतहाई लव यू जिंदाबाद। तो ये कोई हमारी लड़ाई नहीं। कराची से मोरो तक आए हो, यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर के फासले पर है बिजारानी लगारी, वहां पर जाएंगे। उनके खदशात, उनके इल्जामात, उनके तहफुजात, उनके साथ जो हो रहा है, उस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। एक बार फिर वकला तहरीक हलचल में आ चुकी है। वकला तहरीक के रूरवा वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी आज जिला नौशहर फेरोज मोरो बार में आए हुए हैं। उन्होंने मोरो बार में वकला के साथ बहुत बड़ी नशिस्त की है। उस दौरान वकला में आपस में घमा घमी भी रही और तू मैं का मरला भी चलता रहा। पुलिस की बहुत बड़ी नफरी भी यहाँ पर किसी भी अनहोनी वाक़े को फेस करने के लिए मौजूद थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ जिसका अंदेशा था। यानी कि वकला एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हो, ये खदशा भी मौजूद था, लेकिन ये तमाम तर खदशात खत्म हुए। वकला तहरीक के रूह रवा वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी के बुर्दबाराना हिकमत अमली के नतीजे में वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी साहब वकला के साथ बहुत बड़ी लंबी नशिस्त करने के बाद अब बाहर आ चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि आज की नशिस्त में, आज की मीटिंग में वकला तहरीक की अगली हिकमत अमली क्या है। क्या कारपोरेट फार्मिंग, 26वीं आईनी तरमीम और उसके साथ साथ पीका एक्ट और दीगर जो एजेंडास थे, उनके हवाले से कौन से फैसले हुए। वकला तहरीक एक बार फिर अगर हलचल में आती है तो उसकी तहरीक के मरहले कौन से होंगे। वकला तहरीक की हीरो वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी की ज़बान सुनते हैं, मेरे साथ चलिए। इजलास के दौरान बदनज़मी अभी हम वकील जब तक लड़े नहीं तो मजा ही नहीं सर अस्सलाम वालेकुम सर। वकला तहरीक के रूह रवा हीरो वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी साहब अब वकला के साथ बहुत बड़ी लंबी नशिस्त, गमा गमी, बहस मुबासे तय क्या पाया, क्या कहेंगे जनाब? दो चीज़ें रिंद साहब तय पाई हैं। एक तो ये कि ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी ने अपना कन्वेंशन 26 तारीख को अनाउंस किया है लाड़काना हाई कोर्ट बार में। कहा है कि पहले डिविजनल लेवल पे हम कन्वेंशन करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो बाद में कहते हैं कि शायद वो बेटर रिज़ल्ट दे सकते हैं, वकला में भी उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो अपना रोल प्ले करें और वो अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दें। हमारा मकसद क्रेडिट लेना नहीं है। मैंने डे 1 से हमेशा कहा है क्रेडिट कोई भी ले तो हम दोस्तों को अपॉर्चुनिटी देती है। मीनवाइल हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमने जो कन्वेंशन कॉल किया लाड़काना में, उसमें हम कॉर्पोरेट फार्मिंग, मोरो इशू, डिफरेंट जो हैं 26 अमेंडमेंट, पीका, सिविलियन ट्रायल इन मिलिट्री, इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह उसमें टेकअप करेंगे। और सेकंड थिंग हमने इनसे कहा है कि भाई आपके पास जो सा है टाइम है 15 दिन का है कि आपने ख़ुद ऑफ़र किया था कि आप जो है वो बनाएंगे जुडिशल जो है कमीशन बनाएंगे, तो मेहरबानी करें उसको बनाएं ताकि जो अननेसेसरी लोग हैं घबरा रहे हैं, एक जो हरासमेंट का या एक जो डर का माहौल है वो ख़त्म हो और वहाँ के जो लोग हैं उनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। बबुल्लो धरने में उसमें भी ये तय पाया था कि कारपोरेट फार्मिंग सिंध हुकूमत उस पर अमली तौर पे हिकमत अमली बनाएगी, फैसला साज मरहल पे आएंगे, लेकिन उसके बाद कमेटीज़ नहीं बनी, फिर कमेटीज़ बनी, अब तक कमेटीज़ फाल नहीं है, कुछ तय नहीं पा रहा। आप नहीं समझते कि सिंध हुकूमत या सिंध के हुक्मरान आपके साथ जो है डिलेक्ट टैक्टिक्स के तहत धोखा कर रहे हैं? देखें, इसीलिए हम आज 30 जून तक हमने उनको टाइम दिया था और इसीलिए अब हमने अपना आगे का लाएमल दे दिया है कि हम डिवीज़न वाइज जो है अपने और जितनी भी हाई कोर्ट बार्स हैं उनमें कन्वेंशन करेंगे। और इसमें जहाँ तक है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, एक जोन सी है, उन्होंने एक लेटर भेजा था कि वो डायलॉग्स करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें चूँकि जो हेड लीड करते वो लंजार साहब करते, तो इस टाइम पे जो करंट सिनेरियो है लोग कहीं ना कहीं चीज़ों में मुतमईन नहीं थे। तो हमने कहा कि आप मेहरबानी है, चूँकि इसकी पावर सीएम के पास है, इसके चेयरमैन भी सीएम साहब है, तो सीएम साहब खुद इस मीटिंग को चेयर करें तो वो बेटर होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा।
आज की मीटिंग में आपको मरहलेवार तहरीक का ऐलान करना था, लेकिन वकला में दो ग्रुप्स थे, दो अलग अलग राय थे, इसलिए आप कुछ तय न कर पाए। 15 दिन का आपने टाइम दिया है सिंध हुकूमत को। 26 तारीख को लाड़काना में आपका जो है कन्वेंशन हो रहा है, उसमें भी अगर दो राय रहें, इत्तेफाक ना हो, तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी बतौर लीडर रूह रवा तहरीक के? देखें, आपने शायद रिंद साहब मुझे गौर से नहीं सुना। हमने आपको लाया अमल दिया है। अगर हमने लाया अमल नहीं दिया होता तो हमारा कन्वेंशन नहीं होता। अगर हम मोरो इशू पे 15 दिन में कमीशन का टाइम नहीं देते तो लाया अमल नहीं होता। मैंने आपको बताया कि हमने लाया अमल दे दिया है। इन चीज़ों से हमें डिफरेंस नहीं आता है, और हम ग्रुप्स में नहीं हैं, हम भाई हैं। ये छोटे मोटे वकील जब तक एक दूसरे से ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मीटिंग का मकसद क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, दो बोलेंगे ऐसा हो, दो बोले ऐसा हो, रिजल्ट जो होगा जो मिल के हम मेजोरिटी से करेंगे वो। तो ये कोई हमारी लड़ाई नहीं। कराची से मोरो तक आए हो, यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर के फासले पर है बिजारानी लगारी, वहाँ पर जाएंगे, उनके खदशात, उनके इल्ज़ामात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके साथ जो हो रहा है, उस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? देखें, इसमें इस स्टेज पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है एक फेयर बात करें, पार्टी नहीं बने। अगर हम बार बार जाएंगे, मैं ऑलरेडी बजरानी गोट में जा चुका हूँ, वहाँ पे लोगों से मिल चुका हूँ, सही है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि वहाँ के लोग जो उनसे हैं, जिनको भी वो है इंसाफ के लिए थोड़ा सा वो भी अपने जो उनसे है, क्योंकि वहाँ पे भी डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं मेरे सामने, सही। लेकिन चूँकि हमने एट लार्ज बात करनी है तो एट लार्ज हम यही कहेंगे कि हर बंदे को इसमें जो है इस मोरो वाले इशू पे रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन को दूर करने का बेस्ट तरीका ये कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अगर हम यूँ कहें खुले अल्फाज में कि बिजारानी लगारी के लोग जो वहाँ पे लीड करें उस मूवमेंट को, और सरकारी फरीक, इनके मौक़िफ़ में हट दर्मी है, और वहाँ से भी आप सेटिस्फाई नहीं, इस तरफ भी आप सेटिस्फाई नहीं, मामलात जो है उलझे हुए हैं, जिनको सुलझाने के लिए दोनों फरीकों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखें, मैं ये कहूँगा कि बजरानी वाले जो हमारे दोस्त हैं, उनको जो तकलीफ़ है वो अपनी तकलीफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, सही है। लेकिन डेफिनेटली हर जगह कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो कहता है कि नहीं, हमें ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो वो चीज़ अपनी जगह है। लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ क्लियर दिया है। जो मेन डिमांड है वो जुडिशल कमीशन की है। क्योंकि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं होगा तब तक हम इस सब चीज़ों से और मुतमईन नहीं होंगे, और जो रिजर्वेशन है वो अपनी जगह रहेंगी। वकला तहरीक के रूह रवा वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी, उनका मौक़िफ़ आज मोरो में वकला आपस में दस्तों गिरबान होते होते बच गए, क्योंकि उन्होंने इंतहाई बुर्दबारी के साथ लव यू सर हीरो और जनरल सेक्रेटरी कोरे साहब, क्या कहेंगे जनाब? आज आप बड़ी हिकमत अमली के साथ जो दो राय थे उनको सुना, बर्दाश्त किया, आखिर में वकला जिंदाबाद के नारों के साथ निकले बाहर। आपके क्या राय है? क्या सर देखें, बड़ी साफ बात है कि हम अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं। हम जो नाहक चीज़ होगी, जो गलत केस होंगे, जो 26वीं तरमीम के बाक़ियात अब हमारे पे मुसल्लत कर दिए गए, और वो भी सिर्फ सिंध के ऊपर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस दिए हैं, हमारी ज़मीनें जिस तरीके से दी जा रही हैं उसमें 5 अरब दिया गया है। आप किसको दे रहे हो? किसके कहने पे दे रहे हो? आप लैंड रिफॉर्म्स करो ना, आप लेके आओ वो फार्मूला जो 70 में जिसके ऊपर आप बात किया करते थे, आप किसानों को बावर कर दें, आप निकालें ये ज़मींदार, इन वडेरों से वो ज़मीनें खींचें, एक एक इंसान को वो ज़मीन दें। लेकिन आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे हमसे ज़मीन देने के बाद, जबकि पानी हमारे 91 का पहले नहीं पहुंच रहा उन लोगों तक जो कि कैनाल सिस्टम के अंदर है, ऑलरेडी आपके इन बैराजेस के अंदर है, इस दरिया के अंदर है। अब आप नहीं रथाबंद, ग्राउंड वाटर नहीं है आपके पास, सेक्शन 10 आपके पास खोला का ओपन पड़ा है, उसमें आप देखें आप उसके अंदर नहीं कर सकते। तो हम सरगर्म थे, हमने कोई खामोशी इख्तियार नहीं की है। अब हम और ज़्यादा सरगर्म होकर आएंगे। हम 26वीं तारीख को लाड़काना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हमारा कन्वेंशन है। उस कन्वेंशन में मिलिट्री कोर्ट्स हों, 26वीं तरमीम की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक वो जजेस की तैनाती हो, वो ग़ुलाम मनसब पर बैठे हुए लोग हों, उनकी सोच हो, उनके पोस्ट बेनिफिट्स हों, हम उन पे बात करेंगे। क्योंकि हमारे नज़रिए के मुताबिक एक इदारा आज़ाद होना चाहिए, इदारे को अपना काम करना चाहिए। एग्जेक्टिव की ओवरलैपिंग से हम इंसाफ से सिंध की अवाम को दूर करने जा रहे हैं। ज़मीनें देखे,
پانی اور زمینوں سے عوام کو دور کرنے جا رہے ہیں. ملٹری کوڈ دے کے ہم ایک قابض کرنا چاہ رہے ہیں, ایک یوں سمجھے کہ جابرانہ نظام لانا ہے. ہم پیکا کے ذریعے آپ کے چینل کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے خلاف ہیں. بد امنی کے اوپر ہم بالکل سرگرم ہیں. یہاں پر جو ایشوز ہیں ان ایشوز کے اوپر جو غلط کیسز بنتے ہیں وکیلوں پہ, لوگوں پہ, وہ نہیں بننے چاہیے, کیونکہ آمریت کے اندر یہ حسن ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو برداشت کریں. اگر وہ پالیسی سے ہٹ کے کوئی بھی پارٹی اگر جاتی ہے تو ہم بار کے نمائندے جو کہ خدمت کرتے ہیں اپنے ممبرز کی اور حق سچ کی بات کرتے ہیں, عوام کے حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں اس کمرے عدالت کے اندر, تو ہم اس پہ جیسے ہمیشہ اپنے اکابرین کی طرح بات کرتے آئے, ببلڈو میں بات کی, آگے بھی بات کریں گے, اور ہم اور منظم ہو کے چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ آپ نظر ثانی پھر بھی کر لو, یہ قوم, یہ عوام, یہ ملک آپ کا اور ہمارے, ہم اگر اسے آن نہیں کریں گے, ہم تباہ نہیں کریں گے تو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. سچی بات ہے کہ وکلا تحریک کا فرسٹ سٹیپ جو ببلو بائی پاس پر دھرنے کی صورت میں قوم کے سامنے آیا, ایک تاریخ رقم کی گئی. آج مورو میں جو وکلا کا سیشن تھا وہاں پر بھی ہم صبح سے موجود تھے, پولیس موجود تھی. بہت بڑا اندیشہ تھا کہ یہ لوگ آپس میں دو رائے رکھتے ہیں, 10 تو گریباں ہوں گے, لیکن ان کی جو ہے بردباری کو, صبر کو, تحمل کو, ایک دوسرے کے رائے کو صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اور بڑا دل, بڑا گردہ رکھ کے سننے کا انہوں نے جو آج مظاہرہ کیا, سچ پچ دونوں فریقین کا موقف الگ الگ ہونے کے باوجود آج انہوں نے مورو میں قابل تعریف کردار ادا کیا ہے. بہرحال سندھ کے وکلا قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. 26 جولائی 2025 کو لاڑکانہ میں عملی طور پر اگلی حکمت عملی وکلا کی کیا ہوگی, یقیناً اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اور عمل کی طرف گامزن ہوگا. سو سندھ کی قوموں کی دعائیں, محبتیں وکلا تحریک کی ہیروز کے ساتھ. سو سندھ سلامت, ساتھ سلامت, پاکستان زندہ آباد, وکلا تحریک پیدا آباد. زندہ آباد, سلطان زند. لو یو سر, لو یو سر.